गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैपिंग के इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने साउथ एशिया को पढ़ा था। आज के क्लास में साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जो 11 देश हैं इनको हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो 11 देश है इनको आप मैप में देखना है। तो देखिए ये म्यांमार से शुरू हो जाएंगे और म्यांमार जो है वो भारत के पूर्व में है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया ये मुख्य भूमि पर है जो 5 देश हैं। उसके बाद देखिए थाईलैंड के दक्षिण में है मलेशिया और मलेशिया के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है सिंगापुर। उसके बाद देखिए ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं। सिंगापुर के दक्षिण में ये पूरा यहाँ तक जो है वो इंडोनेशिया। और यहाँ एक देश आपको मिलेगा ब्रुनई, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर है ब्रुनई, और फिलीपींस, और एक और देश जो 11वां देश है वो है तिमोर लिस्टे। तो टोटल ये 11 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं देशों का एक संगठन बना है आसियान। तो देखिए कुल देश इसमें 11 हैं। तो 11 कौन से हैं, यहाँ पे इनकी राजधानियां भी लिखी है। म्यांमार, और इनको आप एटलस में देखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ पर है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा या नेपिडो, और लाओस की राजधानी है वियंतियान, वियतनाम हनोई, कंबोडिया नोमपेन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और इंडोनेशिया जकार्ता, और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पर है। और ब्रुनई, ब्रुनई यहाँ पर है, देखिए बोर्नियो आइलैंड पर है ब्रुनई, और ब्रुनई की जो राजधानी है वो है बंदर सेरी बेगावन। फिलीपींस मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वो लुजोन आइलैंड पर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिलीपींस में 2 बड़े आइलैंड है, लुजोन और मिंदानाओ आइलैंड। तो लुजोन आइलैंड पर है मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी है, और 11वां देश है तिमोर लिस्टे जिसकी राजधानी है दिल्ली, राइट। उसके बाद देखिए इन्हीं 11 देशों का संगठन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इस आसियान का जो गठन हुआ वो हुआ 8 अगस्त 1967 को, और ये गठन होता है बैंकॉक में जो कि थाईलैंड की राजधानी है। इसमें देखिए संस्थापक देश, यानी शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 5 ही देश थे संस्थापक देश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 5 देश जो कि संस्थापक देश कहलाते हैं। और ब्रुनई इसमें शामिल हुआ, यानी ब्रुनई जो छठा देश बना 1984 में ब्रुनई शामिल हुआ। 1995 में वियतनाम इसमें 7वां देश बना, और 1997 में लाओस और म्यांमार इसमें जुड़े, और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ और 10 देश बन गए 1999 में। और तिमोर जो लिस्टे है या इसको ईस्ट तिमोर कहा जाता है, ये 2022 में इसमें ऐड हुआ। तो टोटल जो है वो 11 देश इसमें हुए, और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता है इंडोनेशिया में, और कुल इसमें 11 देश हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ की जो वाटर बॉडीज हैं, और यहाँ पे कुछ नहरें हैं, चैनल होगी, स्ट्रेट होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मले प्रायद्वीप। तो मले प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 देश आते हैं। प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से गिरा हुआ लैंडमास जो होता है उसको कहा जाता है प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए प्रायद्वीप बन रहा है, ये 3 तरफ वाटर बॉडी है। देखिए ये थाईलैंड की खाड़ी, और यहाँ पे ये पूरा जावा सागर, और ये अंडमान सागर। तो 3 तरफ से वाटर बॉडी से गिरा हुआ जो लैंडमास होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और ये है मले प्रायद्वीप। तो मले प्रायद्वीप पर कितने देश हैं ये पूछा जाएगा। तो थाईलैंड और म्यांमार का ये देखिए दक्षिणी भाग, और एक देश मलेशिया। तो मले प्रायद्वीप पर 3 देश आएंगे, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो इंडो चाइना प्रायद्वीप देखिए यहाँ पर यह है इंडो चाइना प्रायद्वीप, चाइना और भारत के बीच में, इसको कहा जाता है इंडो चाइना प्रायद्वीप, जिस पर 5 देश है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसको कहा गया इंडो चाइना प्रायद्वीप। और ये जो इंडो चाइना प्रायद्वीप है ये विश्व का 3रा बड़ा प्रायद्वीप है, राइट। और विश्व का 2रा बड़ा प्रायद्वीप है भारतीय प्रायद्वीप। दक्षिण भारत जो है वो भी प्रायद्वीप बनता है। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है वो 2रा बड़ा प्रायद्वीप है, या इसको भारतीय प्रायद्वीप को दक्कन का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो कि है अरब प्रायद्वीप, वेस्टर्न एशिया वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडो चाइना प्रायद्वीप ये 3रा बड़ा है, भारतीय प्रायद्वीप विश्व का 2रा बड़ा प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो जो द्वीप है यहाँ पे है, ये देखिए बोर्नियो आइलैंड है, और बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश है। एक तो देखिए ब्रुनई है, स्वतंत्र देश है एक ब्रुनई,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोर्नियो आइलैंड जो है इस पे दो और देश हैं, एक तो इंडोनेशिया का पार्ट है ये पूरा, ये इस तरफ को इंडोनेशिया, और यहाँ अगर आप देखेंगे वेस्ट की तरफ को आ जाएगा मलेशिया। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, तो बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, राइट। और ये जो बोर्नियो आइलैंड है विश्व का तीसरा बड़ा आइलैंड है, तीसरा बड़ा द्वीप। और यदि एशिया का पूछा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप, राइट। तो विश्व का तीसरा बड़ा आइलैंड द्वीप और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। तो विश्व का पहला और दूसरा कौन सा है? तो विश्व का दूसरा जो बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी आइलैंड देखिए यहाँ पे है, न्यू गिनी द्वीप यहाँ पे। तो विश्व का दूसरा बड़ा आइलैंड हो जाएगा न्यू गिनी, और विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है जो कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, ग्रीनलैंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज। तो ये जो स्वर्णिम त्रिभुज है काफी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ट्रायंगल। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है यहाँ पर है, ये 3 देशों के अंतर्गत आता है। देखिए ये है गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे बनता है ये। तो ये गोल्डन जो ट्रायंगल है ये लाओस, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वर्णिम जो त्रिभुज है, यहाँ पे अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है, गोल्डन त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। और एक आपका गोल्डन क्रिसेंट, राइट। गोल्डन क्रिसेंट आपको बताना है कौन से 3 देशों के बीच में आता है गोल्डन क्रिसेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, तो नेक्स्ट देखिए दक्षिण पूर्व जो एशिया है इसके उत्तर में एक बड़ा देश आपको मिलेगा चाइना, और चाइना के पूर्व में ही है पूर्व चीन सागर। यहाँ के वाटर बॉडीज को देख लेते हैं। तो पूर्व चीन सागर, और चाइना का ही एक द्वीप आपको मिलेगा हेनान आइलैंड, जो कि चाइना का सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है वो है हेनान आइलैंड। और हेनान आइलैंड के पास ही आपको मिलेगा टोंकिंग की खाड़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोंकिंग खाड़ी। और वियतनाम के पूर्व में अगर देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर आपको मिलेगा, यानी चाइना के दक्षिण में है, ये पूरा दक्षिण चीन सागर है। और यहाँ देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड के दक्षिण में आपको मिलेगा थाईलैंड की खाड़ी। ये सारे जो वाटर बॉडीज है इसको आपको अपने एटलस में देखना है, ये थाईलैंड की खाड़ी है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के नॉर्थ में है जावा सागर। बोर्नियो सुलावेसी आइलैंड के दक्षिण में है जावा सागर। इंडोनेशिया में यहाँ देखिए जो द्वीप बनाए हैं यह है सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, इसलिए इंडोनेशिया को कहा जाता है सबसे बड़ा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। तो ये है सुमात्रा, जावा, सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड। ये बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा, तिमोर, ये आता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। और भी बहुत सारे द्वीप हैं। और ये बोर्नियो आइलैंड डिस्कस कर चुके हैं हम। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ पे ये मलेशिया का पार्ट है, और ये है ब्रुनई। और यहाँ देखिए एक बड़ा आइलैंड आपको मिलेगा सुलावेसी आइलैंड। तो जो सुलावेसी जो आइलैंड है ये भी इंडोनेशिया का ही है, सुलावेसी आइलैंड। और ये है न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी आइलैंड। इसमें देखिए जो इरियन जाया है, इरियन जाया ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया की टेरिटरी है। और जो पापुआ न्यू गिनी है इसको हम ओशनिया में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, राइट। और यहाँ पे वाटर बॉडी देखिए जावा सागर, जावा सागर के आगे आपको मिलेगा बांदा सागर। सुलावेसी जो आइलैंड है इसके नॉर्थ में है सुलावेसी सागर, सेलेबस सागर या सुलावेसी सागर आपको मिलेगा। और ये देखिए अंडमान निकोबार, भारत का जो है वो आइलैंड है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार के और म्यांमार के बीच में आपको मिलेगा अंडमान सी, अंडमान सागर। और ये पूरा नीचे जो है वो हिंद महासागर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को कहा जाता है सबसे बड़ा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब है द्वीपों का समूह। तो बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे इंडोनेशिया में, इसीलिए इसको कहा जाता है आर्किपेलागो। और यहाँ अगर आप इंडोनेशिया में देखेंगे तो ग्रेटर सुंडा और लेसर सुंडा। तो ग्रेटर सुंडा के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं? जो बड़े द्वीप हैं सुमात्रा आइलैंड, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी ये ग्रेटर सुंडा के अंतर्गत आएगा। और लेसर जो सुंडा है इसके अंतर्गत जो छोटे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बाली है, लोम्बोक है, सुम्बावा, सुम्बा, राइट, और तिमोर, और भी जो छोटे छोटे यहाँ के जो द्वीप है वो आते हैं लेसर जो है सुंडा में, राइट। तो ग्रेटर सुंडा, लेसर सुंडा हो गया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। तो जकार्ता आपको यहाँ पे मिलेगा, जकार्ता जो है वो इस पर है, जावा द्वीप पर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी जो बन रही है, नई राजधानी नूसंतारा में बनने जा रही है। और नूसंतारा कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नूसंतारा जो है वो बोर्नियो आइलैंड पर है। हमने आपको कहा था बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश है, एक यहाँ पे इंडोनेशिया की टेरिटरी ज़्यादा है, तो बोर्नियो आइलैंड पर ही नूसंतारा है, जो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने जा रही है यहाँ पे, राइट। क्योंकि देखिए
जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर है, और जावा द्वीप का जो यहाँ पे सिटी है जो जकार्ता है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जिस कारण से जो है यहाँ पे जो जकार्ता है वो बहुत तेजी से जो है वो पानी में डूब रहा है। तो इन फ्यूचर जकार्ता जो है पूरी तरीके से पानी में डूब सकता है। तो इसीलिए अब इंडोनेशिया जो है वो नई राजधानी बनाने जा रही है नूसंतारा में, राइट। अब नेक्स्ट देखिए जो रखाइन प्रांत, तो रखाइन प्रांत आपको यहाँ पे म्यांमार में आपको मिलेगा, म्यांमार के पश्चिमी भाग में यह है रखाइन प्रांत। तो रखाइन प्रांत जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो यहाँ पे बहुसंख्यक में है, रोहिंग्या मुस्लिम। और जो रोहिंग्या मुस्लिम है इनको म्यांमार अपना मूल निवासी नहीं मानता है, इसीलिए यहाँ के जो रोहिंग्या है ये यहाँ से म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश और जो है वो भारत में शरण जो है वो लेते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शितवे पोर्ट, शितवे पोर्ट आपको म्यांमार में यहाँ पे आपको मिलेगा, शितवे पोर्ट म्यांमार में है और ये कलादान रिवर पर है। जब कलादान रिवर को हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है जो शितवे पोर्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में है, कलादान नदी पर है। और ये जो शितवे पोर्ट है इसको भारत बना रहा है, तो भारत इसको जो है वो बना रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रेट है, जैसे देखिए मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पे, राइट, और ग्रेट चैनल हो जाता है, जोहर जल संधि है, सुंडा जल संधि है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ के स्ट्रेट है, तो उसको हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्रा नहर। तो क्रा नहर जो है थाईलैंड में है, और क्रा नहर जो है अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से ये कनेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मले पेनिनसुला है और ये थाईलैंड में है, तो मले पेनिनसुला को काट करके यहाँ पे नहर बनाई गई जो कि है क्रा नहर। तो क्रा नहर थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है और ये थाईलैंड में है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रा नहर थाईलैंड में, अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से ये जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल या इसी को कहा जाता है 6 डिग्री चैनल। तो ग्रेट चैनल या 6 डिग्री जो चैनल है, अब यहाँ पे देखिए यह है अंडमान और यह है निकोबार, और ये निकोबार का जो दक्षिणी जो आइलैंड है, सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार के पास से ही 6 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो गुजरती है। और यहाँ पे जो सबसे एंड में जो पॉइंट है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि है इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट भी यहीं पर है ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चैनल का नाम है या ग्रेट चैनल या इसी को कहा जाता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से 6 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो गुजरती है, राइट। तो ये है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसके बीच में है, भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार का भी, निकोबार में सबसे जो दक्षिणी जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया दूसरी तरफ देखिए इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। तो देखिए ग्रेट जो चैनल है ये 6 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है। भारत का ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है, सबसे जो दक्षिण में जो आइलैंड है, निकोबार आइलैंड के दक्षिण में ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है इसको तो अलग करेगा क्योंकि यहाँ बीच में है। अब जोड़ता किसको है, देखिए ये पूरा हिंद महासागर है और यहाँ पे है ये अंडमान सागर। तो हिंद महासागर को अंडमान सागर से, तो हिंद महासागर को अंडमान सागर से ये जोड़ता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्रेट चैनल या इसी को कहा जाता है 6 डिग्री चैनल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जोहर जल संधि। तो जोहर जल संधि यहाँ पे देखिए मलेशिया, और मलेशिया के दक्षिण में आपको देश मिलेगा सिंगापुर, राइट। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में यह है जोहर जल संधि। जल संधि जो है 2 लार्ज वाटर बॉडी को तो कनेक्ट करता है, राइट, और 2 जो स्थलखंड है लैंड मास को अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच में जो जल संधि है वो सिंगापुर और मलेशिया को तो अलग करता है, और ये अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से कनेक्ट करता है। तो जो जोहर जल संधि है सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट करेगा, अलग करेगा, और अंडमान सागर, यहाँ देखिए ये अंडमान सागर है और दूसरी तरफ ये है थाईलैंड की खाड़ी या फिर दक्षिण चीन सागर। तो थाईलैंड की खाड़ी अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर या फिर आप लिख सकते हैं थाईलैंड की खाड़ी से ये जोड़ता है, राइट। नेक्स्ट देखिए मलक्का स्ट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि यहाँ पे है, देखिए ये है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट आपको अपने एटलस में भी ये सारी चीज़ों को आपको ढूंढना है, आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। तो मलक्का स्ट्रेट अगर आप देखेंगे
और ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट देखिए कनेक्ट तो कर रहा है जावा सागर को अंडमान सागर से, बहुत बार पूछा गया, जावा सागर को कनेक्ट करता है अंडमान सी से। और ये किसको सेपरेट कर रहा है, कौन से लैंडमास को अलग कर रहा है, तो इंडोनेशिया का देखिए एक तरफ है सुमात्रा द्वीप और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंगापुर और मलेशिया, तो यहाँ पे है ये देखिए, ये स्ट्रेट जो है वो इधर है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ है मलेशिया या फिर सिंगापुर, तो ये आ जाएगा मलक्का स्ट्रेट, राइट। तो मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि जावा सागर को अंडमान सागर से तो जोड़ता है, जावा सागर को अंडमान सागर से कनेक्ट कर रहा है और अलग करेगा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, और दूसरी तरफ है मलेशिया और सिंगापुर, मलेशिया और सिंगापुर दूसरी तरफ देश है, तो इनको अलग करता है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए सुंडा जलसंधि, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुंडा जलसंधि है यहाँ पे इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के दो द्वीप को अलग करता है, सुमात्रा और जावा, राइट। देखिए यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड और जो जावा आइलैंड है इसको सेपरेट करेगा, अलग करेगा, और ये जोड़ता है, ये पूरा नीचे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर को जावा सागर से कनेक्ट करता है। तो सुंडा जो जलसंधि है सुमात्रा को जावा से ये करता है अलग, अलग करता है, और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है, हिंद महासागर को, ये पूरा हिंद महासागर को जावा सागर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए मकासर जलसंधि, तो मकासर जलसंधि आपको यहाँ पे मिलेगा, एक तरफ है बोर्नियो आइलैंड, दूसरी तरफ है सुलावेसी आइलैंड, तो ये है मकासर जलसंधि। तो मकासर जलसंधि यहाँ पे है। अब ये देखिए सुलावेसी को बोर्नियो से तो अलग करेगा, लेकिन जोड़ेगा किसको, जावा सागर को सुलावेसी सागर से। तो यहाँ पे लिखा है बोर्नियो को सुलावेसी से तो अलग करता है, इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड और इंडोनेशिया का जो सुलावेसी आइलैंड है इसको सेपरेट करेगा, और कौन से दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, जावा सागर को सुलावेसी सागर से जोड़ता है, जावा सागर को सुलावेसी सागर से, राइट। नेक्स्ट देखिए लुजोन जलसंधि, तो लुजोन जलसंधि आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ है, एक तरफ देखिए ताइवान देश है और ताइवान के दक्षिण में है फिलीपींस। तो लुजोन जो जलसंधि है ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है, और फिलीपींस का कौन सा द्वीप, लुजोन द्वीप, राइट। और जोड़ता किसको है, यहाँ पे देखिए ये है पूरा दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर या फिर यहाँ पे पूर्व चीन सागर आपको ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है, को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ताइवान को फिलीपींस से तो अलग करता है, और दक्षिण चीन सागर, ये देखिए दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे ये जो जलसंधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने दक्षिण पूर्व एशिया के जो 11 देश हैं, इनके लोकेशन, इनकी राजधानियाँ और यहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पे जैसे स्ट्रेट है, चैनल है, नहरें हैं, इनको हमने डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम यहाँ के जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है इसको हम देखेंगे। एक पॉइंट रह गया, इसको भी आप देखिएगा, इसको आपने लिख लेना, जो लाओस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र देश है जो कि स्थलबद्ध है, लैंड लॉक है। तो यहाँ देखिए ये जो लाओस है ये एकमात्र स्थलबद्ध देश, एकमात्र स्थलबद्ध देश, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है लाओस। तो ये पॉइंट छूट गया था, इसको भी आप लिखिएगा, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।